आपके अपने YouTube चैनल बिहार ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1-2 के क्वेश्चन 50 से 50 से 100 तक देखने वाले, 50 to 100। इसके पहले सीरीज में 1 to 50 क्वेश्चन हो चुका है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। एक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो एक फोकस दूरी लेंस का क्षमता कितना होता है? 1 डायप्टर, यानी कितना मीटर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो वो 50 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण क्या करते हैं? इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के बनाने के लिए उपयोग नहीं किया था? लेंस को बनाने के लिए, तो लेंस आप लोग देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारे लोग चश्मा यूज करते हैं। तो लेंस को बनाने के लिए लगभग चीज़ों का उपयोग किया जाता है। उसमें से जल, कांच, प्लास्टिक सभी का किया जाता है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का कोई लेंस नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब सबसे बनता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल से बनता है। अवतल में बड़ा प्रतिबिंब तथा उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 54। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होगा। तो 1D इक्वल्स टू कितना? 1D इक्वल्स टू 100 मीटर। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर कितना हो जाएगा? तो 30, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55। किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी उसकी आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? जब अवतल दर्पण से परावर्तन कोई होता है वस्तु, तो उसका गुजरता है कहाँ से? तो फोकस से होके गुजरता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 57 क्वेश्चन नंबर। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, अगर अवतल दर्पण है फोकस एफ है, तो एफ बराबर होता है r/2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58। उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता कितनी है? कितना है? 50 सेंट। तो 50 से भागा दे रहे हैं 100 को, कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो 2 डायप्टर प्लस 2 डायप्टर। उत्तल दर्पण में प्लस होता है और अवतल में क्या होता है? माइनस होता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे उत्तल पूछ रहा है तो प्लस 2 डायप्टर। 58 का ऑप्शन नंबर डी। 59 क्वेश्चन नंबर। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। कहीं भी रखें, अगर वस्तु का एकदम बराबर, वस्तु के बराबर हो सीधा प्रतिबिंब, तो सिर्फ और सिर्फ समतल में बनता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य किसका बना होता है? फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य उत्तल का बना होता है, ये उत्तल का। ऑप्शन नंबर 60 का सी। 61 साइड मिरर के रूप में। तो साइड मिरर बगल वाले मिरर के रूप में जो देखने के लिए उपयोग करते हैं, ध्यान रखें। मिरर मतलब दर्पण होता है, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण। 61 का बी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उदाहरण से संभव है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से होता है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखें, प्रिज्म का आकृति ऐसे बनता है, इसमें से कुल 5 सतह होते हैं। कुल कितने सतह होते हैं? प्रिज्म से कुल 5 सतह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा हमेशा उत्तल में होता है तथा वस्तु से बड़ा अवतल में होता है। अवतल में धनात्मक नहीं बनके ऋणात्मक बनता है और उत्तल में धनात्मक बनता है। क्वेश्चन नंबर 64।
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है? तो अभिलंब से निकट होने के कारण वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण भी है और लेंस भी, दोनों में -15 है। तो यह संभव किस में हो सकता है? तो अवतल में दोनों होते हैं माइनस। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 66। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में कुल मुख्य फोकस का संख्या 2 होता है। ध्यान रखें, लेंस ऐसे बनता है इधर, तो यहाँ पे एक एफ होता है, इसको यहाँ इसको F1 बोलते हैं, इधर होता है F2। तो कुल एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कुल 2 बनता है। याद नहीं करना है, बस समझना है क्वेश्चन को। तो कितना? ऑप्शन नंबर बी। 66। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन +1। समतल कितना होता है? +1। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं? कुछ देर पहले ही आया था। लेंस के पारे का उपयोग नहीं करते हैं। वहाँ पे मिट्टी नहीं था, यहाँ पे पारा नहीं होगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम कांच में होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है प्रकाश का वेग? तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम कौन सी फैलता है? तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए, पानी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगर नहीं दिख रहा है तो स्पष्ट इसको देख लें। ऑप्शन नंबर ए। 71। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 डायोप्टर है, उसकी क्षमता होगी। जब -2 है तो -2 को अगर भागा दे देते हैं हम लोग 1 से, यानी 1 मीटर इक्वल्स टू, तो -2 से जब भागा देंगे तो कितना आएगा? -½ डायोप्टर। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, उसका अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁻8 बटे 2 × 10⁻8। ये पूरा कट जाएगा और ये इससे कटे कितने टाइम्स में? 1.5। तो ऑप्शन नंबर बी। 73 देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो F बराबर R/2 बराबर कितना दिया? वक्रता त्रिज्या 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, 73 का ए। क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 74। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +0.5 डायोप्टर है, ध्यान दें उत्तल में प्लस होता है, 0.5 डायोप्टर, उसकी क्षमता कितनी है? तो उसकी क्षमता 2 डायोप्टर के बराबर है। ऑप्शन नंबर 74 का सी। 75 क्वेश्चन नंबर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या F = R/2। अगर F ये 10 है तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20। होता है ना F = R/2। R निकालना है, F का मान 10 बराबर R/2। तो R बराबर इधर 10 से गुना हो जाएगा, तो R बराबर 10 दूना 20। F = 20। ऑप्शन नंबर सी। 76। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण, जब कोई भी समतल पे कोई प्रकाश सीधा इस पे पड़ेगा, 90 डिग्री पे पड़ता है, तो उस पर बनने वाला वैल्यू, उसका मान कितना होता है? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 77। एक गोलीय दर्पण की वक्रता फोकस दूरी 12.5 है। F कितना है? उसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी हो जाएगी, दोगुना कर दीजिए। 12.5 का दोगुना 25। ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर क्वेश्चन। 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं?
तो दो जब पैरेलल समांतर वस्तु तो उसके बीच में कितना बन सकता है, तो अनंत बन सकता है। इसके बीच में कितना बन सकता है, तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी। फोकस दूरी एफ फोकस दूरी वाली लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। एफ फोकस दूरी वाले उसके बीच में कितनी होती है, तो कुल 4f के बराबर होती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लें। 79 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु के उसके वास्तविक प्रतिबिंब में न्यूनतम दूरी होगी। तो उसके वस्तु में न्यूनतम दूरी पूछे तो न्यूनतम दूरी क्या होता है, अनंत। क्वेश्चन नंबर 80 है कि उसके न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, उसका न्यूनतम दूरी कितना हो जाएंगे, अनंत। क्वेश्चन 81। किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी कितनी होगी। तो जितना वक्रता केंद्र होता है उसके उसके बीच की दूरी उतनी होती है, 25 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए अवतल दर्पण में किसी वस्तु की, तो सेम क्वेश्चन ऊपर जो था सेम क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 83 क्वेश्चन नंबर। कांच में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 2 गुना इतना एवं उस दर में प्रकाश की चाल इतना है, उस दर का अपवर्तनांक कितना है। तो इसको डिवाइड कर दें, क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले बताया था, 2 गुना 10 पे पावर 8 बटे कितना है, 2.5 2.5 गुना। ध्यान रखें इसमें दिया हुआ मान जो है उसको पहले लिखना है, तो 2.5 गुना 10 पे पावर 8 बटे 2 गुना 10 पे पावर 8। अब ये कट जाए, कितने टाइम्स में कटेगा, तो 1.20 टाइम्स में कटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। तो उसका ऑप्शन कितना था, 83 का डी। 84 नंबर क्वेश्चन। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 सेंटीमीटर की चाल से चलते हैं, किसी भी दर्पण में, याद रखें किसी भी दर्पण में, दर्पण की तरफ हम लोग का स्पीड चलने पे 2 गुना होता है वैल्यू। क्वेश्चन बोलता है यदि आप समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन बोलता है प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है। ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जब प्रकाश पे लंबवत पड़ता है तो ठीक ध्यान रखें, तो उस पर बनने वाला प्रतिबिंब 180 डिग्री पे बनता है। कितना पे बनता है, यहाँ पे जो बनता है प्रतिबिंब 180 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 86। एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस है, ध्यान रखें कि लेंस से 40 मीटर की दूरी पे वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी। अगर 40 है तो उसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर बी। 86 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण 45 डिग्री है तो यह परिवर्तित होगी। आपतन कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण 45 डिग्री, तो यह परिवर्तित कितना होगा, √3/2। कितना परिवर्तित होगा, तो यह √3/2 में परिवर्तित होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, 87 का डी। क्वेश्चन देखते हैं 88। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच 1.5 में प्रकाश की चाल कितना होगा। तो ध्यान रखें अगर निर्वात में है तो 3 गुना 10 पे पावर 8 लेके चलें मीटर पर सेकेंड, मिल रहा है कितना, 1.5। तो ये क्या चीज़ से कटने वाला है, ये सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2c/3। ऑप्शन नंबर बी। 89 क्वेश्चन नंबर। यदि जल एवं कांच के निर्वात में सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें।
याद रखें कि सिस्टम जब 4/3 हो, इसको उलट दें। एक तो 4/3 वैल्यू है और दूसरा फिर 3/2, इसको उलट दें, 2 कितना हो जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई ले लें 9, इसका मल्टीप्लाई ले लें 8, तो वैल्यू इसको उलट दें 9/8। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90। एक वस्तु और अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दर्पण से फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, तो दर्पण की फोकस दूरी f ज्ञात करें। फार्मूला का उपयोग करें। दर्पण है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी, f बराबर फोकस दूरी। क्वेश्चन को रख दें। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा c यानी 20 सेंटीमीटर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 91। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम क्या बोलता है? अगर सरल से विरल जाएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। कितना डिग्री का परिवर्तन आएगा? तो 0 डिग्री का परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन नंबर 92। प्रकाश की चाल दिया हुआ है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁻, जो भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 10⁻5 दिया हुआ है। अब बटे 4 × 10⁻, कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ये कैंसिल, इससे इसको काट दें, कितने का? 3/4। ऑप्शन नंबर सी। कितने का? 3/4। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94। यदि यह एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? ध्यान रखें, जब वो 60 डिग्री पे आता है तो 60 पे ही जाता है, यानी थीटा का मान 60 डिग्री का √3 कितना हो जाएगा? √3। ऑप्शन नंबर बी। 95। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है या ni है दूसरे माध्यम में जाता है जिसका अपवर्तनांक n2 है। आपतन कोण i तथा अपवर्तन कोण r हो तो sin i/sin r यानी n2/n1। दोनों का रिवर्स सिस्टम काम करता है, n2/n1। ऑप्शन नंबर 95 का सी। 96। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। वस्तु से दूरी दर्पण से वक्रता केंद्र के बराबर है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? ध्यान रखें, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो प्रतिबिंब जब भी C यानी मुख्य फोकस पर या फोकस बिंदु पर हो, फोकस केंद्र पर हो, तो फोकस पे C पे उसके बराबर बनता है। अगर इसका दूरी 1.5 तो इसका भी दूरी कितना जाएगा? 1.5। ऑप्शन नंबर 1.5 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 97। यदि सूर्य की किरण किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 डिग्री पे परावर्तित हो रही है, अपवर्तित हो रही है। प्रतिबिंब दर्पण से 30 डिग्री की दूरी पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र। क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब वक्रता केंद्र पूछे, ध्यान रखना है, वक्रता केंद्र पूछे और एफ पूछे तो दोगुना का अंतर होता है, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का, 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक गोलीय उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो गोलीय दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। 99। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासीय। 99। वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक। 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का। सबसे अधिक अपवर्तनांक 2.42 अपवर्तनांक हीरे का होता है। मोटर गाड़ी के सामने, ध्यान रखें, 2 क्वेश्चन बनता है, मोटर गाड़ी के सामने और पीछे देखने के लिए, तो दोनों के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दोनों, पीछे देखने के लिए गाड़ी को तथा सामने भी उत्तल दर्पण।
क्वेश्चन नंबर 102, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? समतल की फोकस दूरी का मान अनंत होता है और दो समतल के बीच बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? अनंत होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन इस भाग का 103 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण से ध्रुव वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वहां से एक ध्यान से रखें कि दर्पण हो गया ये, और यहाँ से यहाँ की दूरी, अगर ये सी है, ये एफ है, ये क्या है? एफ है, ये अनंत है। तो वक्रता केंद्र की दूरी को, अब इस दर्पण से इसकी दूरी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर लें तथा आगे आने वाले सभी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।